हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं Sear Droid 10.5 एंड्रॉइड 14 रोम का हमारे Realme XT डिवाइस पे। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रोम जो है ना एंड्रॉयड 14 पे यहाँ पर आपको रन करती हुई देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो वर्जन है वो 10.5 है Sear Droid का। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच है 5 मे का देखने को मिल जाता है। बाद में जो कर्नल है वो ब्लड मून का देखने को मिल जाता है। आप इसमें कर्नल एसयू सपोर्टेड ब्लड मून कर्नल भी यूज़ में ले सकते हो, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेफ्टी नेट के बारे में, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलेगा। प्ले इंटीग्रिटी भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मीट करेगा। सो देख पा रहे हो, प्ले इंटीग्रिटी पास, सेफ्टी नेट भी पास। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर Gcam के बारे में बात करूँ तो Gcam यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पर मोड्स हैं बहुत अच्छे से वर्क करेगी आपकी Gcam की। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका नॉर्मल कैमरा हो गया या फिर यहाँ पर आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ C-Linux स्टेटस की, तो वो रहेगा इन्फोर्सिंग, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद गूगल फोटोज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है स्पूफिंग देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें गूगल फीड की, तो गूगल फीड भी यहाँ पर आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है। हल्का सा डिले हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लोड होने में दिक्कत हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, नेटवर्क इशू है, यहाँ पर एक ही पॉइंट नेटवर्क आ रहा है और अभी लाइट गई है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे वाईफाई का दिक्कत चल रहा है। ओके, अब बात करते हैं कॉलिंग के बारे में। सो कॉलिंग में क्या चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा, यानी वो चीज़ बता देता हूँ क्योंकि ये आता है वेनिला बिल्ड के साथ। सो आपको यहाँ पे जी ऐप सेपरेटली फ्लैश करनी होती है। सो ये देखो, इस तरह से आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आपको कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, आप आराम से कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ऐप ओपनिंग के बारे में। सो ऐप ओपनिंग यहाँ पर आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाती है। तो ठीक ठाक यहाँ पर आपको ऐप ओपनिंग वगैरह जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। सो इस तरह से जो है चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अब ये जो बिल्ड है ये अनऑफिशियल बिल्ड है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और जैसे कि आप कुछ इस तरह से देख सकते हो, हल्का सा एकदम यहाँ पर आपको हल्का सा लैग सा लग सकता है, एकदम बारीक सा, बट ओके, इतना दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सेटिंग्स के ऊपर। और यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क सेक्शंस की। तो नेटवर्क सेक्शन में अगर मैं आ जाऊँ तो नेटवर्क सेक्शन में यहाँ पर जो प्रीफर नेटवर्क है उन चीज़ों को हम चेकआउट कर लेते हैं। लॉक कर सकते हो प्रीफर नेटवर्क, फोर्स LTE-CA का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो उसके बाद अगर हम बात करें ऐप्स वाले सेक्शन की, तो ऐप्स में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स पे आते हैं और यहाँ पे जो लॉन्चर है वो Sear Droid का होम लॉन्चर मिलता है। और इसमें जो है आपको ना मतलब इसमें आप जो है ऐप्स को हाइड कर पाओगे, प्रोटेक्ट कर पाओगे, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। चेकआउट कर लेना ये सब कुछ। ओके, और यहाँ पे क्लोन ऐप्स का है, मतलब यहाँ पर आपको जो है वो पैरेलल ऐप्स जो बोलते हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। राइट, उसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे बैटरी वाले ऑप्शन के ऊपर, बैटरी वाले ऑप्शन में अगर मैं आ जाऊँ तो चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का ऑप्शन है और ये होना भी चाहिए। कुछ इस तरह से आप जो है 90% या फिर अपने हिसाब से जितना सेट करना है उतना चार्जिंग जो है मोड आप लिमिट सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर विजिट का और बैटरी ऑप्शन, आई मीन बैटरी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन वगैरह कुछ देखने को मिलती है। बात करूँ साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में, सो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लाइव कैप्शन हो गया, ये सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं। पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल हो गया, तो ये सारे ऑप्शंस जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। चार्जिंग साउंड्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और बाद में अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले वाले सेक्शन की, तो डिस्प्ले वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं। ऑटो ब्राइटनेस वगैरह बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्किंग है, एक्स्ट्रा डिम भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। और बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर। तो लॉक स्क्रीन में जो है यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह से चीज़ें मिल जाती है, डायनेमिक क्लॉक, नाउ प्लेइंग और एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप चाहो तो इसको यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो डार्क थीम वगैरह बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्किंग मिल जाएगा, जस्ट लिटिल बिट डिले, और आप देख सकते हो। और बाकी यहाँ पे डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट, वो चीज़ तो आप कर ही पाओगे यहाँ पर, बोल्ड टेक्स्ट वगैरह, तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी। छोटा सा ग्लिच है, इसको इग्नोर करना। और यहाँ पर जो है नाइट लाइट वगैरह बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। कलर्स वगैरह आप सेट कर सकते हो, नेचुरल, बूस्टेड, सैचुरेटेड। बाकी डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप, एवरीथिंग वर्किंग फाइन विदाउट एनी इशू, जैसे कि आप देख सकते हो। और कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मस्त आप यूज़ कर पाओगे इसको। ठीक है, और वो माइक वाइक का भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। बात करें यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में, सो यहाँ पर जो है आप डिफरेंट टाइप के जो वॉलपेपर्स है अपने हिसाब से सेट करना। और यहाँ पर कुछ इस तरह से चीज़ें देखने को मिलेगी। और डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स वगैरह सेट कर सकते हो, थीम्ड आइकन्स वगैरह सेट कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सिक्योरिटी की बात करो तो फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और जो हमारा नॉर्मल क्लॉक वगैरह, ये सब कुछ आप सेट कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आ जाए कुछ और ऑप्शंस चेक करने के लिए, तो चलते हैं अभी Realme पार्ट्स के ऊपर।
और रियल मी पार्ट्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो है आपको ऑडियो एम्पलीफिकेशन का ऑप्शन एक मिल जाता है, जिसमें आप हेडफोन गेन और माइक्रोफोन गेन जो है सेट कर सकते हो। क्लियर स्पीकर 30 सेकंड्स का है, डीसी डिमिंग, हाई ब्राइटनेस मोड, ये सब कुछ मिल जाएगा और गेम मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। सिस्टम के अंदर चलते हैं। सिस्टम के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे लाइव ट्रांसलेट का एक ऑप्शन मिल रहा है और जेस्चर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर जेस्चर्स में डबल टैप, जो टैप टैप वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे वर्किंग में मिल जाता है और नेविगेशन मोड वगैरह जो कुछ है यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसे ये वाली चीज़ें आपको मिल जाती है यहाँ पे। और नीचे जो है सिस्टम अपडेट्स का ऑप्शन है, बाकी यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं यहाँ पर मेन कस्टमाइजेशन की, जिसको बोलते हैं CR Droid सेटिंग्स। और यहाँ पर दुनिया भर का कस्टमाइजेशन है। अगर मैंने पहले बहुत बार रिव्यू किया इस रोम का, तो वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर हो गया, क्लॉक स्टाइल वगैरह हो गया, बैटरी स्टाइल हो गया, ठीक है, टैप टू स्लीप, ब्राइटनेस कंट्रोल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राइवेसी कंट्रोल, जो प्राइवेसी इंडिकेटर्स हैं उनको इनेबल डिसेबल करना, डेटा डिसेबल इंडिकेटर सब मिलेगा। आप अपने हिसाब से रखना हो तो रख सकते हो। क्विक सेटिंग्स के बारे में बात करूँ, हेडर इमेज वगैरह है, बैटरी परसेंट, बैटरी स्टाइल, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पे फर्स्ट क्लास मिल जाएगा आपको और वर्किंग में मिल जाती हैं। नेविगेशन में यहाँ पर पिक्सल एनिमेशंस है, लेआउट वगैरह, मतलब जो आप जेस्चर्स वगैरह यूज़ करते हो उसका बोल रहा हूँ। पावर मेनू हो गया, एंड कॉल हो गया, क्विक टॉर्च हो गया, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यूज़र इंटरफेस में होंगे तो चार्जिंग एनिमेशन, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, ये पूरा यहाँ पे स्टाइल्स डिफरेंट टाइप के, नेविक बार, फॉन्ट स्टाइल, आइकन पैक स्टाइल, सिग्नल आइकन स्टाइल, वाईफाई आइकन स्टाइल, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के उनमें एक्स्ट्रा एडेड वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। फ्लोटिंग रोटेट बटन, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में आऊँगी तो नॉइसी नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह, आइलैंड नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। साउंड में आ जाऊँ तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट साउंड वगैरह आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। वॉल्यूम पैनल, टाइम आउट वगैरह सेट कर सकते हो। ठीक है, मिसलिनियस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर गेम स्पेस हो गया, अनलॉक हायर FPS वगैरह कर सकते हो। स्पूफिंग जो होती है उन सबको यहाँ पे आप इनेबल डिसेबल कर पाओगे। तो ये था कस्टमाइजेशन, एक बार चेकआउट कर लेना। मेन जो कस्टमाइजेशन है CR Droid की, ज़्यादा कुछ नहीं है, पूरा ही पुराना कस्टमाइजेशन है, जो पहले था वही यहाँ पे रिपीटेड है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एडेड देखने को मिलेगी, दैट्स इट। बात करूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की तो वो कुछ इस तरह है। लिटिल बिट लैग आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, लिटिल बिट लैग आप खुद ही देख पा रहे हो, कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। और यहाँ पर और एक दिक्कत है, जो रीस्टार्ट लॉन्चर है वो बार बार हो रहा है, इससे मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये बड़ा इशू मतलब इसके वजह से इशू हो रहा है मेरे को। तो थोड़ा सा लैग है, रीस्टार्ट लॉन्चर है, ये कुछ दिक्कतें मेरे को फेस करने को मिल रही है, तो मतलब उतना एक्सपीरियंस बेटर नहीं लग रहा है। एनीवे, अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। सो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप निकल के आई है इस रोम की, तो वो चीज़ मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कुछ 9.27 या फिर आप 10% आप पकड़ के चलो एक्टिव ड्रेन। सो यहाँ पर 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिल जाता है। और जो यहाँ पर चीज़ें वो कैसी थी उनके बारे में बता देता हूँ। 50% ब्राइटनेस और वाईफाई से कनेक्टेड था, और यूट्यूब पे मैंने वीडियोस प्ले बैक, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस मैंने वगैरह प्ले की। सो उसके ऊपर मेरे को कुछ 10% बैटरी ड्रेन मिला, तो कुछ ये आपको देखने को मिल जाता है आउटपुट में। बाकी चार्जिंग स्पीड वगैरह सब कुछ सही है। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस में क्या आउटपुट देखने को मिला है वो भी चेकआउट करा देता हूँ। सो तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो सिंगल कोर जो है हमारा, जो Geekbench 5 स्कोर है वो सिंगल कोर 404, मल्टी कोर 1477 यहाँ पे स्कोर है। ठीक है, और CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ तो जो CPU थ्रॉटलिंग है वो 95% आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये था ओवरऑल रोम का रिव्यू। बात करूँ गेमिंग के बारे में, सो गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे स्मूथ देखने को मिल जाएगी, बट लिटिल बिट हीटिंग इशू मैंने फेस किया है, थोड़ा जल्दी हीटअप हो जा रहा था डिवाइस। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। पूरा ओवरऑल रोम का रिव्यू हो चुका है। अब दिक्कतों के बारे में बात करूँ तो जैसे कि बोला, रीस्टार्ट लॉन्चर, हल्के से लैग, और नोटिफिकेशन पैनल तो जैसे कि बहुत लैग हो रहा है। तो इस तरह से चीज़ें, इस तरह से दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। तो ये था ओवरऑल रोम का रिव्यू। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।